हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। एक बार फिर मैं सुरेंद्र शर्मा इस जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है क्लास 10th इंग्लिश, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि कोई कार्य पास्ट में पूर्ण हो गया है तथा उस पूर्ण हुए कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी क्या है, मौजूद है। ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें डेफिनेशन में बता चुका था आपको। आज जो बात करेंगे इसकी पहचान आपको पता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान यानी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक पहचान होती है, दूसरी या है, ही है या ये है। ये भी इसकी पहचान, जैसे वह गया हुआ है या वह गया है, वह उसने खाना खा लिया है, तो या है, ये है। ये पहचान भी आपकी किस में होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। अब इसके एडवर्बियल्स की बात करें हम, किसकी बात करें, एडवर्बियल्स की। तो एडवर्बियल्स में इसमें ऑलरेडी, जस्ट नाउ, टिल नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ, इधर लिख देते हैं, आपको उधर नहीं दिखेगा तो, टिल नाउ, एवर, दिस वीक, दिस मंथ, दिस वीक या दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डिकेड, दिस सेंचुरी, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद हिदरटू, हिदरटू भी इसमें आती है। इसके बाद इसमें यट, सो फार, एक रिसेंटली, लेटली, ये सब आपके इसमें एडवर्ब है। देखो सबसे पहला ऑलरेडी है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, टिल नाउ है, ठीक है, एवर है, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डिकेड, विद हिदरटू, रिसेंटली। और 3 एडवर्ब मैंने आपको नीचे लिखाई हैं, यट, सो फार और लेटली। ये नीचे अलग से मैंने इसलिए लिखाई है क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब होती है, यानी ये हमेशा मतलब कहने का मतलब है कि ये कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका, इन यट का, सो फार का, लेटली का अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं किया जाता। एक रेयर केस होने पर भी, रेयर केस होने पर ही इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः इनका प्रयोग हम नहीं करते। अंडरस्टैंड, एक बार नोट कर लो इनको। पॉज करके नोट कर लिया करो। हाँ, आगे देखेंगे हम इसमें एच बी और एम बी कौन सी लगाई जाती है। देखो एच बी की बात करें हम सबसे पहले, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एच बी की बात करें तो इसमें एच बी होती है बेटा आपकी हैज या हैव। किसका प्रयोग करते हैं हम, हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे हैज की, तो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता किसके,
थर्ड पर्सन के, उनके साथ तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर हैव की बात करें, किसकी बात करें, हैव की, तो जितने भी आपके रिमेन्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं यानी जो प्लूरल हैं उन सब के साथ, यानी रिमेन्स बचे हुए और जितने भी प्लूरल हैं आपके उन सब के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब में बी थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल, कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ये आपकी एच वी एम बी हो गई। एच वी हैजेब का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के एक वचन करता, यानी थर्ड पर्सन के एक वचन करता कौन कौन से आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, ही है, सी है, इट एंड नेम है, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन में एक आई आता जो सिंगुलर है, सेकंड पर्सन में यू को सिंगुलर भी और प्लूरल भी मानते हैं तो उसके साथ भी होगा आई के साथ बी, तो प्लूरल है ही है हमारा, दे प्लूरल है ही है। इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सब के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में बी थर्ड, बी थर्ड इसका नाम क्या है दूसरा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी वर्ब होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है, जिसका हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ गए। अब स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसकी किसकी बात करें, स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स में देखो सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सकारात्मक सेंटेंस है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, एक वर्ब आएगी एच वी, इसके बाद वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ओ सी और ए, और ये हमने लिख दी ब्रैकेट में, ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। यदि हम नेगेटिव की बात करें, किसकी बात करें, नेगेटिव की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव में से एक वर्ब आएगी, हैज और हैव में से क्या आएगी, एक वर्ब आएगी, इसके बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ओ सी और ए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट बात करें हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, किसकी बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ सी और ए, ये समझ रहे हो ना, ओ सी ए क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों तरीका के वाक्य जिसमें इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो, वो तो उसमें सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ सी और ए, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, एक बार इनको नोट कर लो। आया समझ में, ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे। स्ट्रक्चर्स के बाद ठीक है बात करें हम, तो सबसे पहले में एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे वह मंदिर में पूजा कर चुका है, वह मंदिर में पूजा कर चुका है। तो बनाएंगे, देखो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, ही के बाद में एच हैज और एच भी लगाएंगे, हैज या हैव में से, तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज करेंगे हम, हैज का। फिर क्या है, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूजा करने को क्या बोलते हैं, पूजा करने को बोलते हैं विद्यार्थियों वर्शिप, पूजा करने को क्या बोलते हैं, वर्शिप। तो थर्ड फॉर्म आएगी वर्शिप्ड, कर चुका है, कहाँ पर, मंदिर में, तो इन टेम्पल, ये आपका बैक, ही वर्शिप्ड, ही हैज वर्शिप्ड इन द टेम्पल, या इन टेम्पल या इन द टेम्पल।
अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। अब बात करें हम इसके यूजेज की, किसकी बात करें, यूजेज की बात करें। तो यूजेज में सबसे पहला यूजेज आता है बेटा, यूजेज आता है शैक्षणिक योग्यता बताने के लिए, शैक्षणिक योग्यता बताने के लिए। यानी हम शैक्षणिक योग्यता बताएंगे तो हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। शैक्षणिक योग्यता बताने, जैसे मैं 10वीं पास हूँ, ऐसे बोले मैं 10वीं पास हूँ। अब ये तो नहीं बोल सकते हम कभी, जैसे आपने 2 साल पहले 10th पास की, तो हम ये तो नहीं बोल सकते मैं 10वीं पास था, क्या बोलेंगे 10वीं पास हो। तो देखो कार्य तो आपने 2 साल पहले पूरा कर लिया पास्ट में, लेकिन आज भी उसका प्रभाव मौजूद है, इसलिए वो क्या आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। और इसलिए शैक्षणिक योग्यता बताने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 10वीं पास हूँ, ये सेंटेंस है आपका, मैं 10वीं पास हूँ। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव पास्ड क्लास 10th, आई हैव पास्ड क्लास 10th। ये क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता बताई जा रही है। किसका यूज किया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या किया है, इसमें यूज किया है। नेक्स्ट बात करें हम, अगर इसमें एक नोट डाल के ध्यान रखना आपको, यदि शैक्षणिक योग्यता बताने के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने का, पूर्ण प्राप्त करने का टाइम दिया हो, यदि ये बताया जाए कि जैसे मैंने 2003 में 10th पास की, 2011 में मैंने एमए किया, तो ये अगर शैक्षणिक योग्यता तो बताई जा रही है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता बताने के साथ साथ यदि शैक्षणिक योग्यता जिस समय पूर्ण किए या जिस समय प्राप्त किए उसका टाइम दिया हो, यानी वो समय बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई पास क्लास 10th इन 2010, ये सेंटेंस है आपका। तो देखो ये शैक्षणिक योग्यता तो बता जा रही है, क्लास 10th पास किए, कब किए, इन 2010 यानी 2010 में। तो किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं हम किसका, सेकेंड फॉर्म का। तो क्या आएगी यहाँ पे, पास्ट। किसका यूज करेंगे यहाँ पे हम, पास्ट का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपका पहला नियम था, यानी शैक्षणिक योग्यता बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे यूजेज वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय।